में हम क्लास 9th के हिंदी के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है कहानी का प्लॉट और इसका पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस कहानी के लेखक शिव पूजन सहाय ने कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यह उनकी आरंभिक रचना थी और प्रारंभ में हर लेखक को यह संदेह रहता है कि उनकी रचना कैसी होगी। साथ ही उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था, अतः वह अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना नहीं चाहते थे। तो ये फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। तो आप देख लो, लेखक ने, आपको पता होगा कि जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम लेखक ने अपने मन से भगजोगनी रखा था, उसका रियल नाम यहाँ पे नहीं बताया था। तो वो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह जो घटना थी वह देहात की थी, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होता है। तथा दूसरी बात यह कि वह अति सुंदर होने के कारण अपने गरीब पिता के घर में भगजोगनी की तरह टिमटिमा रही थी। आपने जुगनू देखा होगा जो रात को क्या करते हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं। तो यहाँ पे आ नहीं होगा, बस टिमटिमा रहे थे। तो वो क्या होता है कि जुगनू को गाँव में भगजोगनी भी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने भगजोगनी नाम रखा। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो आंसर हो जाएगा कि मुंशी जी के बड़े भाई अंग्रेजी जमाने के पुलिस दरोगा थे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। तो आंसर देख लो कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी, जो खरीदी तो उन्होंने 7 रुपये में थी, लेकिन वह तुर्की घोड़े के भी कान काटती थी। वह बारूद की पुड़िया थी, तभी तो बड़े बड़े अफसर उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन दरोगा जी को यह बेचना स्वीकार नहीं था। तभी तो काबिल, मेहनती, ईमानदार दरोगा होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, कभी उनकी तरक्की नहीं हो पाई। यानी उनके तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी, क्योंकि उनसे जो बड़े अफसर थे वो उसे खरीदना चाहते थे और ये बेचते नहीं थे, जिस कारण वो क्या है, इन्हें प्रमोशन देते ही नहीं थे, जिस कारण इनकी तरक्की रुकी हुई थी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। उड़ीन मतलब होता है निजात पाना, या फिर उनसे मतलब उनका जितना भी कर्तव्य बनता है वो सभी को ख़त्म कर देना, उसको उड़ीन करना बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि दरोगा जी तो अपनी सारी कमाई अपने जीवन काल में ही खत्म कर डाले थे और उनके मरने के बाद मुंशी जी के पास उनके क्रियाकर्म के पैसे भी नहीं बचे थे, अतः उन्होंने उनकी घोड़ी को बेचकर उनके कर्म कांड से उड़ीन हुए। यानी राशि क्या हुआ कि उनके जो अंतिम संस्कार है उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उनकी घोड़ी को बेच देना पड़ा। तो ये आपको हो गया आंसर फिफ्थ। फिर सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। ये एक चैप्टर का लाइन है, देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसलिए लिखा गया है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो आप देखो, हाँ, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दरोगा जी के मरते ही मुंशी जी दाने दाने के मोहताज हो गए। अतः लेखक से कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रष्ट तरीके से कमाई गई संपत्ति टिकाऊ नहीं होती। जिस तरह घास का जलना क्षणिक होता है, उसी तरह थानेदार की कमाई भी क्षणिक होती है। अतः धन जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। यानी क्या होता है, देखो जैसे आपने कभी घास को जलाया होगा, वो तुरंत में तो जलता है, बहुत ज़्यादा उसमें आग में चमक भी होती है, लेकिन वो तुरंत ही ख़त्म भी हो जाता है। तो उनके थानेदार की जो कमाई थी वो बिल्कुल वैसे ही था, वो थोड़े देर के लिए तो होता था लेकिन वो टिकाऊ साबित नहीं हुआ, और तभी तो उनके मरने के बाद क्या, उनको घोड़ी बेचकर उनका क्रियाक्रम करना पड़ा। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो आप यहाँ पे देखो कि लेखक भगजोगनी की सुंदरता और उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर विचलित हो जाते हैं। एक तरफ आप देखो भगजोगनी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और दूसरी तरफ जो उसकी गरीबी थी वो बहुत ही भयानक थी। वह अपने कहानी में भड़कीले भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि यह कहानी साधारण लोगों को आसानी से चित्रित कर पाए। लेखक का मानना था कि कहानी की सफलता जीवन के सच्चे चित्रण पर निर्भर करती है, ना कि भाषा के प्रवाह पर।
इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है। आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है थोड़ा सा, और ये वाला क्वेश्चन भी एक ही तरह का है। तो आप देखो कि लेखक क्या करते हैं कि वो ज़्यादा भड़कीले शब्द यानी जो बड़े बड़े कठिन शब्द होते हैं उसका उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो साधारण लोगों की कहानी बने और लोगों को ये समझ में आए, वो अपने जीवन में भी इस कहानी को उतार कर देख पाए। तो इस कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि मेरी लेखनी में उतना जोर नहीं है। फिर 8 क्वेश्चन है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो आप देखो कि भगजोगनी का जन्म दरोगा जी के निधन के बाद हुआ था। भगजोगनी की सुंदरता अंधेरे घर का दीपक थी, लेकिन दरिद्रता दानवी के सामने सुंदरता सुकुमारी कब तक जिंदा रह सकती है। ये आपके बुक का ही लाइन है। बिना अच्छे कपड़े, तेल, भोजन आदि के अभाव, गरीबी तथा विवशता के कारण भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका, क्योंकि आपने देखा कि उसको क्या है, खाने का भी नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता था। वो पड़ोस के जो लोग हैं उसके घर में जाती थी तो वो भी उसको भगा देते थे। उसके जो बाल है उसमें तेल लगाने के लिए नहीं था, तो बहुत सारी गरीबी थी जिस कारण उसकी खूबसूरती क्या है वो नहीं खिल पाई थी। फिर 8 क्वेश्चन है कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। क्योंकि आपने देखा चैप्टर में उन्होंने कहा कि अब मैं गले लगा फांसी लगाकर मरना चाहता हूँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो आंसर में देखो कि घी के दिए जलाने वाले मुंशी जी दरोगा जी के मरते ही दाने दाने को तरसने लगे। बेटी भगजोगनी भीख मांगकर अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी तथा थोड़े पिता के लिए भी लेते आती थी। आपने देखा कि वो क्या करती थी, थोड़ा चना खाती थी और थोड़ा अपने पिता के लिए भी ले आती थी। किंतु जब कभी खाने को कुछ नहीं मिलता था और शाम को उनके पास आकर धीमी आवाज से कहती थी, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। तो अपनी अति दयनीय दशा के कारण मुंशी जी गले में फांसी लगाकर मरना चाहते थे। मतलब क्या है कि आप देखो कि वो बेटी के पास खाने का सामान नहीं था, वो घर घर जाके कुछ भीख मांगती थी, उससे खाती थी, फिर अपने पिता के लिए भी ले आती थी। लेकिन जब कभी क्या होता था कि उसको भीख नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं देता था खाने को, तो वो अपने पिता से कहती थी कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो वो बहुत ही दयनीय दशा थी उनके लिए और इसीलिए वो गले फांसी लगाकर मरना चाहते थे। फिर 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। यहाँ पे बड़ी ऐसे ब होगा, ठीक है। तो आप बताओ कि ये जो कहानी है वो किस तरफ संकेत करती है। तो आप यहाँ पे आंसर देख लो कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसी कुरीतियों की ओर इशारा करती है या संकेत करती है। मतलब आप देखो कि क्या होता है कि यहाँ दहेज बहुत लिया जाता है भारत में। मतलब तो दहेज प्रथा के कारण पहले क्या होता था कि लोग अगर उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो बड़े एज के लड़का से क्या किया जाता था कि लड़की का शादी कर दिया जाता था। तो ये दहेज प्रथा की तरफ संकेत करती है, क्योंकि तिलक दहेज के क्रूरता के कारण भगजोगनी जैसी अपूर्व सुंदरी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है और बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। यहाँ पे भारी नहीं होगा, बड़ी होगा, ठीक है। और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने में विवश हो जाती है। सामाजिक विद्रूपता के कारण ही भगजोगनी का सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा। यानी क्या है कि ये कुप्रथा है एक, और उसकी तरफ संकेत भी करती है, जिस कारण क्या हुआ कि उसका जो पति था वो जब तक जैसे ही वो जवान हुई उसका जो पहला पति था वो मर जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े एज का था। उसके बाद क्या है, उसी का जो सौतेला बेटा था उससे उसकी शादी कर दी जाती है। तो ये आपको आंसर समझ में आ गया। फिर 11 नंबर जो है वो है कि आपको इसका सारांश लिखना है इस चैप्टर का, कहानी के प्लॉट का। तो ये तो आपको खुद लिखना होगा, आप ये कंप्लीट कर लेना। और 12 तो ये लाइन है कि जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी अब वह सरा कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर गुजरने लगे। इस लाइन को हमें क्या करना है, साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना है। तो ये आपके बुक का लाइन था जो ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ है, तो इससे मैंने लिखा है नीचे, आप देख लो आंसर कि प्रस्तुत पंक्ति कहानीकार शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी से ली गई है। इसमें कहानीकार ने दरोगा जी के मरने के बाद मुंशी जी के आर्थिक दशा का
मार्मिक वर्णन किया है। कहानीकार का कहना है कि जब दरोगा जी जीवित थे और उनकी कमाई चलती रही, मुंशी जी मौज मस्ती मनाते रहे तथा भविष्य के लिए एक पैसा भी बचाकर नहीं रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि दरोगा जी के मरते ही उनकी दशा अति दयनीय हो गई, क्योंकि परिश्रम से प्राप्त पैसे के प्रति मोह होता है, जबकि मुफ्त में मिलने वाले पैसे के प्रति मोह नहीं होता है। मुंशी जी की ऐसी दशा देखकर लोग व्यंग करने लगे कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर होता है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे बाहर नहीं होगा, ठीक है, तापना बराबर है बस। लोग ऐसा इसलिए कहने लगे क्योंकि दरोगा जी के जीवन काल में ही लोग के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। मतलब आप देखो कि जब तक इनके जो बड़े भाई थे वो जिंदा थे, उनकी कमाई भी बहुत अच्छी थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा धन क्या करते थे कि व्यर्थ में खर्च करते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो बड़े, इन्होंने अपने भविष्य के लिए एक पैसा बचा के नहीं रखा। मरने के तुरंत बाद इनको बेटी हो गई, फिर क्या है कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए वो यहाँ पे ये लाइन का यूज़ करते हैं कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर होता है। और क्योंकि आप देखो उनका बिहेव भी अच्छा नहीं था, इस कारण क्या है, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी। फिर क्वेश्चन है कि सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। यानी आप देखो कि अमीरी के कब्र, यानी जब अमीर लोग होते हैं, ठीक है, लोगों की स्थिति जब बहुत बेहतर होती है और उसके बाद उनमें गरीबी आ जाती है, तो ये सच में बहुत दर्दनाक होती है और इसे हमें डिफाइन करना है। तो आप ये देखो, इस स्टोरी में वही तो हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति कहानीकार से पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी से ली गई है। और आप ये देखो कि जहाँ कहीं भी मतलब इस तरह के जो आशय स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जिस चैप्टर की लाइन होगी ना, आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति, फिर जो कहानीकार है उनका नाम और इस चैप्टर से ली गई है। उसके बाद लिखोगे कि आंसर कि इसमें कहानीकार भगजोगनी की सुंदरता के विषय में कहा है कि कहानीकार के अनुसार भगजोगनी अति सुंदर थी, किंतु गरीबी के कारण न तो तन ढकने का साबुत वस्त्र थे और न ही शारीरिक विकास समुचित ढंग से हो पाया था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। उसका तात्पर्य यह था कि निर्धनता ऐसी राक्षसी है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। इसी कारण गरीबी को अभिशाप कहा गया है और इसलिए कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी क्या होती है, बहुत ही जहरीली होती है, खतरनाक होती है। थैंक यू।